तेजस्वी यादव सिर्फ मुसलमानों को लॉलीपॉप देकर फुसला रहे हैं क्या? तेजस्वी यादव क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए भाषण देकर ही काम चलाने का काम कर रहे हैं और उसके बाद राजनीतिक भागीदारी जीरो बटा सन्नाटा है? कैसे है, क्यों है, सारा कुछ हम आपको बताएंगे। क्या कर रहे हैं तेजस्वी यादव, कौन सा नया गेम खेल रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। आप देख रहे थे इंटरव्यू इंडिया, मेरा नाम हमजा है। देखिए, अभी चुनाव चल रहा है बिहार में बाईपोल और झारखंड में मेन विधानसभा का इलेक्शन। राजद के कोटे में बिहार और झारखंड मिला दे तो 10 सीट है। 10 सीट पे मुसलमानों कितने लड़ रहे हैं? मुसलमान कैंडिडेट 0 है। अब तेजस्वी का भाषण याद कीजिए, कहते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जातिगत जनगणना के टाइम पे ये लाइन चिल्ला चिल्ला कर तेजस्वी यादव बोलते थे और तेजस्वी यादव ने मुसलमानों को एक तरह से सिर्फ बोली से टोपी पहना दिया। क्यों? क्योंकि झारखंड की 6 सीट के बारे में बात कर ले, चतरा, कोडरमा, उसके बाद हुसैनाबाद, फिर देवघर, विश्रामपुर, ये सारी सीट, एक सीट और है, वहां चुनाव लड़ रहे हैं। उनमें से कोई सीट पे मुसलमानों को भागीदारी नहीं मिली है। चलिए, सारे सीट के बारे में बात करेंगे, मगर हुसैनाबाद पे आते हैं। हुसैनाबाद ऐसी सीट जिसका हम जातीय समीकरण आपको बता दें। यहां पर सबसे ज्यादा राजपूत वोटर 50,000, उसके बाद यहां पर दलित वोटर 40,000। राजपूत वोटर के बारे में कहा जाता है कि ये अपर कास्ट वोटर जो है वो भाजपा के हैं। दलित वोटर बसपा, भाजपा, आरजेडी सब में मिक्स है एक तरह से मान लीजिए। और उसके बाद मुस्लिम समाज, यहां पर 35,000 वोट है मुस्लिम समाज का। मगर टिकट किसको मिला? संजय यादव जी को, जिनकी आबादी, यादव समाज की आबादी लगभग 25 से 30,000 है यहां पे वोटिंग, जो वोटर है यहां पे। मगर मुसलमानों को टिकट नहीं मिला और यही बात मुसलमानों को चुभ रही है, यही बात मुसलमानों को डरा रही है और बता रही है कि तेजस्वी सिर्फ बोलकर ही हमारी वोट ले लेते हैं और हमें बदले में क्या मिलता है? तो सिर्फ लॉलीपॉप, बातों का लॉलीपॉप। उसी तरह से बिहार में आइए, 4 सीट थी, चारों पे कोई मुसलमान कैंडिडेट नहीं। बेलागंज में इसी को लेकर नाराजगी है, उस पे बाद में बात करेंगे। हम झारखंड पे रुकते हैं। तेजस्वी यादव अभी बयान दे रहे हैं कि किसी का ये जागीर है क्या, किसी का जागीर है देश, क्यों सब रहेगा, ईंट से ईंट बजा देंगे। मगर तेजस्वी यादव जी से जो जनता है वो सवाल कर रही है और वो सवाल ये कि साहब, भागीदारी आप क्यों नहीं दे रही? वोट हमारा, और आप विधायक किसी और कास्ट के लोगों को बना दे रहे हैं, हमारे समाज से क्यों नहीं? मुसलमान क्या सिर्फ वोट देने के लिए है? यहां तक लोग कह रहे हैं कि मुसलमान क्या दरी बिछाएगा। हमने जिस हुसैनाबाद की सीट की बात की, वहां पे 35,000 मुसलमान वोटर है, तो मुसलमान कैंडिडेट क्यों नहीं? झारखंड में मुसलमान कैंडिडेट क्यों नहीं? और यही बात है। अब समझिए, बेलागंज पे आइए। बेलागंज पे बताते हैं कि बेलागंज में 65,000 ऑफिशियल मुस्लिम वोटर हैं और वहां पर पिछले 30 साल से एक ही व्यक्ति को टिकट मिला, अब उनके बेटा को टिकट मिला है और इसी को लेकर बड़ी नाराजगी है। लोग कह रहे हैं कि मुसलमान बदल गए, तो साहब आप कब तक जी हजूरी करवाइएगा या कब तक बातों से किसी को फुसलाइएगा? मुसलमान अब भागीदारी खोज रहा है। तेजस्वी यादव सिर्फ वो कहते हैं कि एक तरह से फसाना लिखते जा रहे हैं, अपने शब्दों के जाल में मुसलमानों को बताते जा रहे हैं कि हम तुम्हारे हक के लिए लड़ेंगे, मगर उस पैरेलल किसी को खड़ा नहीं कर रहे। 6 सीट झारखंड की, हुसैनाबाद सीट जिसमें मुसलमान उम्मीदवार हो सकता था, 35,000 मुस्लिम वोट है, वहां से मुसलमानों का पत्ता कट गया। 6 सीट पे एक भी मुस्लिम काबिल उम्मीदवार तेजस्वी यादव के हिसाब से नहीं था जो वहां पे रहे। अब एक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, वो खबर हम बता दें कि एक मीटिंग चल रही थी, उसमें तेजस्वी यादव जी ने एक बड़े बुजुर्ग नेता को, आरजेडी के सब बहुत बुजुर्ग नेता है, नाम मेंशन नहीं करेंगे, उस बुजुर्ग नेता को कहा कि जाइए झारखंड में प्रचार कीजिए, मुसलमानों को थोड़ा सा पास लाया जाए। तो उस बुजुर्ग नेता ने कहा कि भाई हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने कितना सीट मुसलमानों को दिया है। और वो बुजुर्ग नेता 2020 का चुनाव हार गए थे। अब ज्यादा उनका नाम नहीं लेते हैं, बस यही कह रहे हैं कि मुसलमान को सिर्फ तेजस्वी यादव टोपी पहना रहे हैं, अपने शब्दों की टोपी पहना रहे हैं और यही वजह है कि मुसलमान नाराज हो रहा है। बाकी अगले वीडियो में हम बताएंगे कि बेलागंज का क्या हाल है, बेलागंज में मुसलमान क्यों खफा है और कितना खफा है कि आरजेडी किस पोजीशन पे, क्या विश्वनाथ यादव जो इस हाल की वजह है या फिर कोई और। बाकी आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।